जी हाँ, देश में हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किसका हिंदुत्व गदाधारी है और किसका हिंदुत्व घंटाधारी है? अब यह नया शब्द गढ़ा है उद्धव ठाकरे जी ने, घंटाधारी हिंदुत्व और गदाधारी हिंदुत्व। हिंदुत्व के लिए किसकी हिंदूगिरी चल रही है और किसकी दादागिरी चल रही है? बीजेपी, शिवसेना और एमएनएस में बड़ा हिंदुत्ववादी कौन है? गदा या घंटाधारी? किसका हिंदुत्व भारी? नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश में सबसे बड़ा भगवाधारी कौन? ये लड़ाई चल रही है। आज ये सवाल दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर उठे हैं। लाउड नमाज और हनुमान चालीसा को लेकर हो रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम घंटाधारी हिंदू नहीं, गदाधारी हिंदू हैं और कोई उन्हें हिंदुत्व सिखाने की कोशिश ना करे। जब बाबरी गिराई थी तो ये लोग भाग गए थे, बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए। उद्धव के इसी बयान के बाद बीजेपी ने कहा कि उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व गदाधारी नहीं बल्कि इच्छाधारी हिंदुत्व है। शब्द देखिए आप, गदाधारी, घंटाधारी, और अब नया शब्द बीजेपी कह रही है कि इनका हिंदुत्व इच्छाधारी हिंदुत्व है। इच्छाधारी यानी ये हिंदुत्व को लेकर बीजेपी और शिवसेना में गृह युद्ध जो है वो छिड़ गया है। बीजेपी ने शिवसेना से भी पूछा है कि जिस तरह उसने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़नी हो तो घर में पढ़ें, उसी तरह सड़क पर नमाज पढ़ने वालों से क्यों नहीं कहा कि घर पर नमाज पढ़ें? इस बीच हनुमान चालीसा को लेकर चल रही जंग में बड़ा अपडेट अब यह भी है कि बीजेपी सांसद नवनीत राणा और उनके पति अभी जेल में ही रहेंगे। 29 अप्रैल को उनके केस की सुनवाई होगी। हनुमान चालीसा के नाम पर माहौल बिगाड़ेंगे तो आप गुनहगार, ये संजय राउत कह रहे हैं। माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है हनुमान चालीसा। और यानी कि एमएनएस ने लाउड अजान पर जो लड़ाई छेड़ी, याद है ना आपको, वो अब लाउड हिंदुत्व पर आ चुकी है। लाउड हिंदुत्व। शिवसेना पर एमएनएस और बीजेपी दोनों का यह आरोप है कि उन्हें सड़क तक आने वाली लाउड अजान से परेशानी नहीं है, लेकिन सड़क पर अगर हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। इसलिए आज सवाल पूछेंगे कि हिंदुत्व गदाधारी और किसका हिंदुत्व घंटाधारी या इच्छाधारी? गदाधारी, घंटाधारी, इच्छाधारी। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, आबिद दुबे कांग्रेस पार्टी से, और डॉक्टर वागीश सारस्वत जी हैं एमएनएस से, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी, और किशोर पेडनेकर पूर्व मेयर और शिवसेना के नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले संबित, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं कि जब बाबरी गिराई थी तो आप लोग भाग गए थे और आप लोगों का हिंदुत्व जो है वो घंटाधारी हिंदुत्व है। भाई आप लोग ना सिखाएं शिवसेना वालों को, आप लोगों का घंटाधारी हिंदुत्व है। नहीं, ठीक बात है, हम लोग नहीं सिखाते हैं शिवसेना को। वैसे भी आजकल शिवसेना के पास और उनके कॉलेज में नई प्रिंसिपल है, नई हेडमिस्ट्रेस है जिसका नाम सोनिया गांधी जी हैं। हिंदुत्व क्या होता है, भगवान राम का वास्तविकता है या नहीं है, मंदिर क्या होता है, किस प्रकार से हिंदू आतंकवाद होता है या नहीं होता है, ये सब वो सोनिया गांधी जी से सीखते हैं। उनको सोनिया गांधी जी मुबारक हो। हम उन्हें सिखाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहने का कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में ये जो चयनात्मक राजनीति है, हजारों वर्षों से जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर एक तरह से दमनकारी नीतियां रही हैं, ये केवल 70 वर्षों में नहीं रहा, ये हजारों वर्षों से रहा है। और यही कारण रहा कि हजारों वर्षों तक हम गुलाम भी रहे। इसके लिए मुख्यतः हम खुद दायी हैं। सोचिए आप जरा, वह परिवार जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहता था, ठाकरे परिवार, जिनके सर्वोच्च नेता परम पूज्य बाला साहेब ठाकरे खुद कहते थे जो लोग सोनिया गांधी के आगे झुकते हैं वो क्या है मैं बताऊंगा नहीं, वो हैं, और हिंदुत्व के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। आज गदाधारी, इच्छाधारी, घंटाधारी इत्यादि की बात हो रही है। दरअसल सत्ताधारी बनने के लिए हमने अपने पीठ पर हमेशा ही चाकू भोंका है। सत्ता के लिए हमेशा अनादिकाल से हिंदुओं ने अपने ही पीठ पर चाकू भोंका है और आज भी वही हो रहा है। इसी कारण हम गुलाम रहे हैं। और अगर इसी प्रकार चलता रहे कि हम एक दूसरे के पीठ के ऊपर चाकू भोंकते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से हम गुलामी की जंजीरों की ओर चले जाएंगे। दूसरी बात है, आप सोच के देखिए, इस देश में नमाज बिना परमिशन के किसी रोड में पढ़ा जा सकता है। मैं दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली में ऐसे आपको बीसीओ रोड दिखा दूंगा, शुक्रवार के दिन वो रोड बंद हो जाते हैं, आप वहां से गाड़ी लेके निकल नहीं सकते। कोई ऊंच ऊ नहीं करता, कोई आपत्ति नहीं करता, कोई आवाज तक नहीं निकालता है, क्योंकि हमारे जहन में ये बैठा दिया गया है बचपन से सेक्युलरिज्म के नाम पे कि बेटा ये ठीक है,
ये ठीक है, ये इंडिया ऐसे ही है, हम लोगों को ये सब ये ठीक है, सेक्युलरिज्म के नाम पे चलेगा। मगर गलती से आज अगर कोई कहता है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, पढ़ा नहीं है। नवनीत नारा ने और उनके पति देव ने केवल एक इच्छा जाहिर की कि हम 23 अप्रैल को मातोश्री के सामने जो एक प्राइवेट एकोमोडेशन है उसके सामने हम आके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बाद में उसे खुद कैंसिल भी कर दिया। केवल इस इच्छा के कारण उन्हें देशद्रोह के सजा के कारण आज जेल में रखा गया है। इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ने की इच्छा रखना देशद्रोह है। कह रही है नमाज पढ़ना एक सवाल पूछ रहा हूं आप, फिर मैं अभय दुबे के पास जाऊंगा। एक सवाल है, शिवसेना दरअसल ये कह रही है कि वो बाबरी तोड़ने वाले हैं, उन्हें मत समझाइए हिंदुत्व क्या होता है। जब बाबरी तोड़ रहे थे तो आप लोग भाग गए थे। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो बाबरी तोड़ने वाले हैं, उन्हें मत। अभय दुबे भी आप दिख रहे हैं, अभय दुबे भी आ गए। अभय भाई स्वागत है आपका, अनुराग भदौरिया आपका स्वागत। लेकिन वो कह रहे हैं वो बाबरी तोड़ने वाले हैं, उन्हें मत समझाइए, आपसे नहीं सीखेंगे वो हिंदुत्व। जिन्होंने अपने पिता से ही नहीं सीखा वो हमसे क्या सीखेंगे। जिन्होंने खुद अपने पिताश्री से हिंदुत्व क्या होता है नहीं सीखा। इनके पिता आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, और ये मेरे शब्द नहीं है, इनके पिता के ही शब्द हैं, आप इसे हूबहू दिखा भी सकते हैं, कि सोनिया के आगे हिजड़े झुकते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं मानता, ना मैं हिजड़ों को बुरा मानता हूं, ना मैं ट्रांसजेंडर को बुरा मानता हूं। ये लिबरल इंडिया है, सबके लिए महत्वपूर्ण स्थान है। किंतु उनके पिताश्री ने खुद कहा था कि सोनिया के आगे हिजड़े झुकते हैं। आज तो सोनिया इनकी हेडमिस्ट्रेस है। और ये मंदिर किसने तोड़ा, मस्जिद किसने तोड़ा, कौन भाग रहे थे, पूछो ना। आप यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, आज कांग्रेस उनके साथ गलबैया करके आगे बढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। हम उनको हिंदुत्व क्यों सिखाएंगे? जो अपने घर में अपने पिता हिंदू हृदय सम्राट के आगे से नाम हिंदू हृदय सम्राट मिटा दिया, आज हटा दिया है बाला साहेब जी के नाम के आगे से हिंदू हृदय सम्राट, उनसे ही सीख नहीं सके और जाके झुके हुए हैं सोनिया जी के सामने। उन्हें हम कौन है सिखाने वाले, और हम क्यों सिखाएंगे? अभय दुबे, घंटाधारी हिंदुत्व, गदाधारी हिंदुत्व, आप लोग समझाइए। हिंदुत्व तो मारने काटने का नाम है, ये इनको परिभाषा समझाई नहीं आप लोगों ने। हिंदुत्व तो मारने काटने का नाम है ना। अभय भाई, अमन चोपड़ा जी जो सनातन हिंदू धर्म को जानता है, जो भगवान प्रभु श्री हनुमान को जानता है, वो जानता है। देखिए, हनुमान जी को वरदान था कि उनमें जो शक्ति थी, जो साहस था, उनको याद दिलाना पड़ता था, उनको स्मरण कराना पड़ता था कि आप कितने शक्तिशाली हैं प्रभु। तो जामवन जी ने याद दिलाया उनको, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम उपाही। तात तुम ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। और आज वो वक्त आ गया जब यह अखंड पाखंडियों को परास्त करने के लिए गदा का प्रहार करना पड़ेगा। उद्दंडियों को दंडित करने के लिए भगवान हनुमान का गदा प्रयुक्त करना पड़ेगा। रावण के चारणों को धूल चटाने के लिए गदा का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, खीरा सिर से काटी के मलियत लोन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। रहीमन कहते हैं कि जैसे ककड़ी को काट कर नमक लगाकर उसका जहर निकालना पड़ता है, वैसे बारी बारी से जब ये जेल में जा रहे हैं ना, ये सब जहर निकलेगा धर्मांधता का। कैसा विषपान कर रहे हैं ये लोग। आखिर हिंदू धर्म क्या है अमन चोपड़ा जी? भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल ये तो सत्ताधारी हिंदुत्व है। सनातनियों की आस्था पर की पीठ पर पेड़ रखकर सत्ता को ग्रहण करने वाले ये लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज मैं समूचे देश के हनुमान भक्तों से आग्रह करता हूं, ओ मेरे युग के हनुमानो, बोलो तो किस दिन की खातिर मोल लिए बैठे हो। लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम। अभय भाई, एक सवाल दम साधे क्यों होठ सीए? ठीक है अभय भाई, क्योंकि आपने चौपाई पर आपने रामायण प्रसंग बताए, रावण के चारण में एक प्रसंग मैं भी बताता हूं। आपने बोला विष पान कर रहे हैं लोग, विष फैला रहे हैं। आपको, आप जानते हैं, एक मिनट संबित, एक मिनट, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि रामायण का प्रसंग मैं भी बता देता हूं। हनुमान जी से अशांति का खतरा किसको था? आपको हनुमान चालीसा से है, रामायण में हनुमान जी अशांति फैला देंगे, किसको खतरा था? अबे भाई, हनुमान जी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी, नहीं, मेरा सवाल, हनुमान जी अशांति फैलाएंगे, किसको खतरा था? वो भी राम राम का जाप करता। हनुमान जी अशांति फैलाएंगे, किसको खतरा था? अबे भाई, अभी तो आप रामायण का प्रसंग पाठ पढ़ा रहे थे, आप बताइए ना, किसको खतरा था?
पहले पूछिए आप जाकर के। मैंने आदित्य सवाल नाथ पूछा, जी से इतना कि सिंपल नोटिफिकेशन जवाब तो दे दीजिए, मैं निकाला, आगे किसको बढ़ खतरा जाऊंगा। था? हनुमान जी सब लोग अशांति अपने- फैलाएंगे, ये सबसे बड़ा खतरा तो रावण को था। जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे, पूरी लंका उजाड़ दी थी। तो यहाँ रावण कौन है? किसको खतरा है हनुमान से, हनुमान चालीसा से? वहां रावण था एक, यहाँ कौन है रावण? ये हनुमान भारतीय चालीसा जनता से पार्टी। अशांति, ये जो 10 हनुमान चालीसा लोगों ने विष्ठान। छद्म धारण किया ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे आप क्या समझते हैं कि इनको हनुमान चालीसा से सरोकार है? चलिए मैं चुनौती देता हूं, संबित पात्रा जी ये बताइए कितने चौपाई और कितने दोहे हैं हनुमान चालीसा में? ये तक नहीं पता है इनको। मुझको पूरा विश्वास उसका है। नाम ही ये चालीसा है। इनको वो सरोकार इस बात चालीसा से नहीं है, इसलिए अमन उसको चोपड़ा कहते जी हैं। चलिए, कि संबित पूरी- आप सुनिए जवाब ना। दे दीजिए। मैं अनुराग भदौरिया आ रहा हूं अरे, आपके पास, मैं आ रहा हूं, लेकिन पहले संबित आप बोल लीजिए। एक मिनट अमन चोपड़ा जी, आखिरी देश मैंने पूरा सुन ध्यान रहा है। से देश सुना, की ये बात- अब मेरी ठीक है। बारी है। अच्छा, ठीक है, अब मैं आप संबित शांति से बोलेंगे। बोल देखिए, सकता हूं सुनिए, प्लीज अमन भाई। चलिए, अबे दुबे हो गया आपने। अमन भाई, आपने 2 मिनट बोला मैंने लगातार। अब शांति से संबित सुना। पात्रा बोलेंगे, फिर अनुराग भदौरिया आ रहा हूं आपके पास। संबित पात्रा। मैं पहले एक आपत्ति से शुरू करता हूं, और आपत्ति है कि 2 बार यहां पर आपके शो में कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और हम लोग रावण के चारण हैं, रावण के चारण हैं। मैं पहले तो चारण समाज और भाट समाज को यहां नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। वो विष्णु के अवतार हैं। ये जो चारण शब्द का इस्तेमाल यहां कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार, चरण अर्थ अरे होता आपने है। चरण नहीं कहा, रावण के चारण चारणों समाज कहा। से नहीं है। आपने चारणों कहा, रावण के अरे चारणों चारण- कहा, रावण भाई के मेरे चारणों दोस्त, कहा। आप रिवाइंड बस करके यही देख दुर्बुद्धि लीजिएगा। है तुम में। आपने रावण के चारणों कहा, आप देख लीजिएगा ये रावण के चारणों को, रावण के चारणों को आपने कहा है। अभी आप अमन जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, वो शांति रावण से जो सुन लिया रावण के जाए। चरण में पड़े रहते हैं। चलिए, अबे दुबे, अब आपने बोला वो शांति से सुन रहे थे ना, अमन जी, आप अमन जी, शांति से सुनते हैं एक एक करके। अनुराग के पास भी जाना है, बीच में बोलेंगे, डिबेट का टाइम वेस्ट होगा। प्लीज कोई नहीं बोलेगा, एक एक करके जल्दी। संबित आप कंप्लीट करिए, ऑडियो बंद रहेगा। एक एक जब आप बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे, आई मेक श्योर। हो गया। अबे दुबे आपने 2.5 मिनट बोला है, प्लीज संबित आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। ठीक, इन्होंने कहा कि रावण के चरण की वंदना करने वाले चारण है। मैं इस पे घोर आपत्ति करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते। कौन सा चारण समाज एक बहुत महत्वपूर्ण समाज है, और मैं आपको बता दूं, ये अमन भाई, मैंने इनके बीच में नहीं बोला था, मैं शांति से बैठूंगा। इनकी आवाज पहले बंद करिए, उसके बाद इसके बाद नहीं बोलेंगे भाई। पीसीआर ऑडियो बंद कर दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। अबे दुबे, डिबेट थोड़ी ना स्पॉइल करनी है। अबे दुबे, आपने 2.5 मिनट बोला अबे जी। वो संबित चुपचाप सुन रहे थे, वो एक शब्द नहीं बोले आपके बीच में, वो एक शब्द नहीं बोले। वो बोलेंगे, आप बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, आई मेक श्योर। थोड़ा डेकोरम बना के रखेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अनुराग के पास जाना है, सबको ऑडियो बंद रहेगा, एक एक करके। संबित आप बोलिए, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। नहीं, अमन भाई, गुजरात में, राजस्थान में चारण समाज बहुत महत्वपूर्ण समाज है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस प्रकार से चारण समाज के लिए मतलब इस प्रकार की बातें, वाहियात बातें न की जाए। रावण के चरणों की उपासना करने वाले चारण है, किसने कहा? जब भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था, भगवान राम की जीत हुई थी, तो चारणों ने उसको देखा था, दे वर द विटनेस, और खुद पुष्प बरसाया था। और जिस प्रकार से कांग्रेस चारणों का आज यहां पर अपमान कर रही है, मैं चारण समाज से निवेदन करूंगा कि पत्र लिख करके कांग्रेस और कांग्रेस के इस प्रवक्ता को आप उत्तर दीजिए, पत्र लिखकर डेमोक्रेटिक तरीके से। नंबर 1। नंबर 2, और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये कह रहे थे हनुमान जी इनको मिलेंगे, हनुमान जी की परिभाषा कर रहे थे। अरे अमन भाई, प्रशांत किशोर तो मिल नहीं रहा है, इनको हनुमान जी मिलेंगे? प्रशांत किशोर के पैरों में पड़ करके सोनिया गांधी गिड़गिड़ा रही थी, आ जाओ प्रशांत जी, आ जाओ। प्रशांत किशोर ने ठोकर मार के इनकी पार्टी को चल दिया, और ये हनुमान जी इनको मिलने वाले हैं। ऐसे लोग जिन्होंने एफिडेविट लिखा है कि भगवान राम डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान अरे रावण जी शांत रहो। अरे ये मौलवी जी को शांत तो कराओ, अमन भाई, ये जरा मौलवी जी को शांत कराओ, तब मैं बोलूंगा जी। आप बोलिए, बीच में मौलवी जी की आवाज को आप क्यों तेज कर देते हो? हाँ, फिर मैं डाउन नहीं करना चाह रहा हूं, अच्छा नहीं लगता। देखिए अमन भाई, आप कंप्लीट करिए। समय 30 सेकंड प्लीज। अनुराग आ रहा हूं। अरे नहीं आएगी। अरे अमन भाई, आप क्या डाउन नहीं करोगे इनको? तो अरे इनको तो जनता ने डाउन कर दिया है। आप क्या हो? आप क्या डाउन नहीं? मैं कौन हूं? जनता ने डाउन, अच्छा ऑडियो, मैं सोचा डाउन। अच्छा, इनको जनता ने ऐसे ही डाउन कर दिया। ऑडियो छोड़िए ना, ऑडियो ही है इनके पास।
देखिए अमन भाई, जिन लोगों ने एफिडेविट दिया कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक है, राम की सत्ता नहीं है, जिन लोगों ने कोर्ट में वकील भेज करके कहा भगवान राम की मंदिर पे सुनवाई टल जानी चाहिए, 19 के चुनाव के बाद होनी चाहिए, वे लोग आज यहाँ हनुमान जी के विषय में बोल रहे हैं। इनको शर्म आती है? शर्म आती है इन लोगों को, जिन लोगों ने बार बार हिंदुओं को कम्युनल वायलेंस पे लिप्त बताया, हिंदुओं के लिए हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द का प्रयोग किया, जिन लोगों ने हिंदुओं को लांछित करने के लिए एक पल भी गवारा नहीं किया, वैसे क्यों ना करें जब इनकी अध्यक्षा खुद हिंदुस्तान की नहीं, जब इनकी अध्यक्षा खुद समझती नहीं है हिंदू क्या होता है, तो आपको क्या लगता है ये कांग्रेसी हिंदू क्या है समझेंगे? अब अनुराग के पास, अनुराग ये जो सेडिशन लगा है इसका कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास, या आप किस तरफ खड़े हैं, घंटाधारी गदाधारी? ये जो सेडिशन लगाया राणा दंपत्ति पर, अब मैं अपनी बात कह लूं, बड़ी मजेदार बात है। एक सवाल पूछा गया संबित पात्रा जी से, हनुमान जी की बहुत गाथा गा रहे हैं, चौपाई दोहा नहीं बता पाए, कितनी दोहाएं कितनी चौपाई है, दुनिया की कहानी बताई थी उन्होंने, राम रामायण पता नहीं क्या भैया मैं एक बात बताऊं मौलाना साहब, लेकिन नहीं बता आप में से किसी की हिम्मत नहीं है किसी मुसलमान को कहो कि आजान पढ़ के दिखाओ शो के गूगल कर लिया। अरे आप टेस्टिंग करते हो, बोलने दो प्रभु, कहाँ चिल्ला रहे हो? गूगल करने की आवश्यकता नहीं है, बताऊंगा भी नहीं। जनता ने देख लिया है, आपके पास तो हरे कुर्ता को छोड़ के हनुमान में कितनी चौपाई है, राम कितनी चौपाई है, हनुमान चालीसा में वो भी नहीं पता। प्रभु इस बच्चे को माफ करना, प्रभु इस बच्चे को माफ करना, ये नादान है, परेशान है। हरे मौलाना सुनो, यहाँ पे सरकार की आने कोई गदाधारी होगा, कोई इच्छाधारी होगा, बंदूकधारी हो, प्रभु माफ कीजिएगा, हिंदुओं को देखते ही गोली चलाने वाले हो, बंदूकधारी। आपके बारे में कुछ नहीं जानता है प्रभु ये कुछ नहीं, हनुमान चालीसा की यही नहीं पता है कितनी चौपाई है, कितनी दो है। प्रभु इसको माफ कीजिएगा। और प्रभु लगे हाथ एक बात और पूछ लूं, हनुमान जी कैसे नाम पड़ा यही बता दीजिए। अरे हनुमान जी नाम कैसे पड़ा यही बता दो, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं। अरे बजरंग बली जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा, अगर बता दो, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बता दो हनुमान नाम क्यों पड़ा, यही बता दो आप, बता दो। आप चैलेंज करता हूं आपको कि हनुमान नाम क्यों है उनका, मैं नहीं बता पाओगे आप। चैलेंज किया है तो मैं चैलेंज आप बातें एक्सेप्ट करते हो, हनुमान जी बोल रहे, हनुमान जी नाम क्यों पड़ा, मैं इसका उत्तर देता हूं। अनुराग बता रहे हैं। अरे उत्तर क्या दोगे जब मालूम नहीं है, उत्तर क्या दोगे? तो आपको कैसे पता नहीं पता? चलिए बोलने दीजिए अब, एक मिनट अनुराग, एक मिनट, अब संबित बोलेंगे, जवाब संबित का जवाब, आपका सवाल उनका जवाब। नहीं नहीं, आपने सवाल पूछा ना, आपने पूछा तो जवाब ले लीजिए, आप घबरा क्यों रहे हैं? जवाब संबित, आपको जवाब चाहिए तो सुनिए। दिक्कत तो ये है, हाँ संबित, मेरे कई सवाल है भाई। एक आप पहले का दीजिए, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। अनुराग लौट कर आप ही के पास आऊंगा। आपका सवाल था ना, उनको पता नहीं होगा ना। अरे हाँ अमीश भाई, हाँ अमीश भाई, अमीश भाई देखिए, वैसे तो मैं उत्तर देना नहीं चाहता था, मगर एक उत्तर देना उचित होगा। हाँ देखिए, हनु का अर्थ ठुड्डी होता है, और ठुड्डी में जब वज्रपात हुआ और हनु तक जो संसार का मान रखे वो हनुमान, हनु से ऊपर जो हमेशा अपने राम में डूबा रहे वो हनुमान है, याद रखिए इस बात को। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये नकली हिंदू, इन नकली हिंदुओं में हिम्मत है किसी मुसलमान को कहे कि आप आके यहाँ पर आप आके नमाज पढ़ो, किसी की हिम्मत है? इनमें हिम्मत है किसी मुसलमान को कहे कि नमाज पढ़ के दिखाओ तभी मैं मुस्लिम मानूंगा? अरे जैसे समाजवादी पार्टी पे वज्रपात हुआ है अभी उत्तर प्रदेश में, जैसे समाजवादी पार्टी पे वज्रपात हुआ है वैसे ही हुआ है। अभी तुम्हारे ऊपर वज्रपात हुआ ना, अरे अभी तुम्हारे ऊपर वज्रपात हुआ ना, झड़ाम जनता ने वज्रपात किया ना तुम्हारे ऊपर। अभी वज्र कैसा, अब इसको वज्र पता नहीं क्या होता है, वज्रपात क्या होता है इसको पता नहीं, तुम बताओ जरा तुम्हारे ऊपर उत्तर प्रदेश में वज्रपात कैसे हुआ? अच्छा चलिए छोड़िए, अनुराग हो गया ना, उत्तर प्रदेश में टॉपिक पे आ जाते हैं ना अनुराग। आपने क्लास ले ली ना, जवाब मिल गया आपको, अच्छा लगता है ऐसे और ज्यादा। चलिए अनुराग टॉपिक पर आ जाते हैं। सवाल ले रहा हूं मैं आपसे, जवाब दीजिएगा। सवाल ले रहा हूं अनुराग। मेरे बीच में बोलोगे तो नहीं, आप ही ने सवाल पूछा था अनुराग, आप सवाल नहीं पूछते, अपनी बात रखते। सवाल पूछा तो जवाब मिलेगा ना, तो बोलने दोगे? हाँ बोलिए ना, आप ही ने सवाल पूछा था ना अनुराग, दीजिए। हाँ बोलिए अनुराग। वज्र देखिए, उन्होंने, अरे सुन तो लीजिए, उन्होंने जल्दी से गूगल करके पता लगा लिया वज्रपात। अरे प्रभु, वज्र इंद्र देवता ने मारा था, और बचपन में जब हनुमान जी छोटे थे, अरे बताया ना मैंने, इंद्र देवता ने मारा, भगवान। उसके बाद उनकी ठोड़ी में चोट। अब ये मौलाना को बोल, हल्ला मचा रहे हो आप, सुनता भी नहीं है। अरे यार क्यों, ये देखो हल्ला मचा के पोल खुल जाती है तो हल्ला मचाने लगते हो। मौलाना साहब पहले अपना कुर्ता बदल के आओ, उसके बाद डिबेट करना। अभी तो बहुत कुछ पूछ लूंगा तो भाग जाओगे। है नहीं, अरे यार अबे बोलने से भागूंगा? आप सीट हारने के बाद तो भाग नहीं रहे हो, हम क्यों भाग जाएं भैया? बोला गया है
छोड़िए ना अनुराग, ये सब क्या, टॉपिक पर आइए ना अनुराग, छोड़िए ना टॉपिक पर आइए ना। सवाल पूछता हूँ आपसे, आप टेस्ट लेने आए हैं क्या? पहले जवाब पूछा हो गया, इसी में टाइम निकालना है क्या? नहीं, छोड़िए वो सब नहीं, मैं सवाल लूंगा, उसका जवाब दीजिए। अनुराग मेरा सवाल है, सड़क पर हनुमान चालीसा देशद्रोह का आरोप, सही या गलत? सड़क पर हनुमान चालीसा देशद्रोह, सही या गलत? जनता के सामने दिखाने दो कितना फर्जी है ये। चलिए, हाँ हो गया, अभी पता लग गया कौन है कितना है। अनुराग सवाल ले लूं। शंकर सुमन, अब आप भी बोलोगे मेरे बीच में, कैसे होगा? शंकर सुमन केसरी नंदन पवन सूत्र हनुमान क्यों बोला जाता है, जरा बता देंगे ये? इसका मतलब बता दें जरा। किसी धार्मिक चैनल पर थोड़ी ना बैठे, अब हनुमान चालीसा पर डिबेट नहीं कर रहा ना मैं। अब हनुमान चालीसा पर जिस दिन डिबेट करूंगा बता दूंगा ना। अभी अच्छा, आप सवाल पे आ जाओ। सवाल मैं सवाल लूं आपसे, मैं आपसे सवाल ले रहा हूं, मैं आपसे आ रहा हूं, संवेद देखो सवाल ले रहा हूं, सवाल है मेरा, मैं लूं सवाल आपसे। 30 सेकंड दो ना उनको, अरे 30 सेकंड दे दो भाई, मुझे बोलने दो ना। उनको चौपाई का मालूम है कितनी है, ना दोहा कितने पता है, ना कैसे शंकर सुमन केसरी नंदन पवन सूत्र क्यों बोला जाता है नहीं मालूम है, और जो हमने हनुमान बोला था वो भी पढ़ लिख के थोड़ा बता दिया, वो भी नहीं पता था। तो जो हनुमान जी के बारे में नहीं जानते हैं वो हनुमान चालीसा की बात करते हैं। सोचो, ये हिंदुस्तान की हालत हो गई है। जिनको जो 10th पास ही नहीं है वो 12वीं का और कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं। सोचिए, जिनको मालूम नहीं हनुमान जी के बारे में, वो हनुमान जी की बात करते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, मैं सवाल ले लूं। वो लोग जो भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान के बारे में ज्ञान ही नहीं है, भगवान की बात। मैं जवाब देना मैं आ रहा हूं, एक मिनट। आप सवाल पूछिए। हाँ, मेरा एक सवाल है, एक मिनट, क्योंकि ना इसमें टाइम वेस्ट होता है, जल्दी से, क्योंकि डॉक्टर वागीश सारस्वत के पास भी मुझे जाना है। अनुराग, मेरा सवाल ये है, सड़क पर हनुमान चालीसा पर देशद्रोह, सेडिशन, सड़क पर नमाज, उस पर भी लगना चाहिए सेडिशन? देखिए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, अगर यही बात मैं बोलूं कि मैं अभी जा रहा हूं और मुख्यमंत्री के दरवाजे पे एक संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री जी हो, हिंदुस्तान में संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की एक गरिमा होती है, उनकी अपनी एक सिक्योरिटी होती है, उनका एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जाएंगे, उठ के चले जाएंगे मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाके हम अभी यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। ये क्या मतलब है भाई? तो यही सोच आपकी खुले में नमाज को लेकर भी है? अमन जी दरवाजा खोलिए, 10 लोग आएंगे, बोलेंगे अनुराग भाई, यही सोच आपकी खुले में नमाज को लेकर भी है? आप दिक्कत पैदा कर दोगे यार, यही सोच। अरे जो अगर सुन तो लीजिए, जो काम कानून के विरुद्ध होगा, जो काम यहाँ पे कानून सम्मत नहीं होगा, और जो कानून तोड़ने की बात करेगा, संविधान को चैलेंज करेगा, संविधान पे बैठे व्यक्ति को चैलेंज करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ये बड़ी चीज है कि आप करें खुले में नमाज पढ़ने वालों पर भी सेडिशन लगे, ये अच्छी चीज है। देखिए, ये अच्छी चीज है कि अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं कि खुले में नमाज पढ़ने वालों पर भी सेडिशन लगे। ये ईमानदारी है आपकी अनुराग भाई। दिक्कत है कि अब आए बाएं साएं कुछ भी बोलते रहते हो यार। अभी तो आपने बोला ना कानून सम्मत जो कार्रवाई होनी हो, अभी तो आपने बोला ना भाई, अभी तो आपने बोला भाई खुले में हनुमान चालीसा सेडिशन लगा ना, कि गलत था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हो सकती थी। उसके बाद नहीं तो फिर आप ही ने बोला ना, अभी तो आपने बोला ना, तो खुले में नमाज वो भी होना चाहिए। फिर फालतू बकवास मार रहा हूं मैं, कह रहा कानून सम्मत होना चाहिए। तो कानून सेडिशन कानून सम्मत है, फिर कानून सम्मत नहीं समझ में आता क्या? तो कानून सम्मत सेडिशन कानून सम्मत है। अगर कोई कानून सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा, नहीं हाई कोर्ट ने जेल भेजा, हाई कोर्ट को चैलेंज करोगे, न्यायपालिका को चैलेंज करोगे, सेडिशन न्यायपालिका को चैलेंज कर रहे हो आप? सेडिशन समझ में आता है? जेल किसने भेजा? भाई सीधी सी बात है, ऐसे तो सड़क घेर कर जो शाहीन बाग में बैठे थे सब पे सेडिशन लगा दो, जो हाईवे घेर कर बैठे थे कथित किसान, उन पर भी सेडिशन लगा दो। ये मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर वागीश सारस्वत, उसके बाद आ रहा हूं मैं। ठीक है अनुराग, एक मिनट। डॉक्टर अनुराग कोई गलत करेगा जेल जाएगा, उसमें गलत क्या है भाई? गलत आ रहा हूं, पहले एक बार डॉक्टर वागीश सारस्वत का कमेंट, उसके बाद संबित आप। डॉक्टर सारस्वत, क्या गलत है भाई? अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कोई गलत करेगा तो उस पर सेडिशन लगेगा, यही हाईकोर्ट ने भी उसको कह दिया। अनुराग भदौरिया जिस तरह से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए चिल्ला के हनुमान चालीसा की कितनी चौपाइयाँ, कितने दोहे, ये सब चीज़ें तो पूछ रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। कानून की बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 18 जुलाई 2005 का, उसको इम्प्लीमेंट कराने की बात है। हनुमान चालीसा सिर्फ हनुमान चालीसा नहीं है हमारे लिए, हनुमान चालीसा हमारे लिए एक आंदोलन है जो सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश भर में एक आंदोलन बन गया है। लाउड स्पीकर की आवाज़ जो ज़ोर से आती थी, धीरे धीरे बंद होने लगी है। उत्तर प्रदेश ने बंद कर दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मीटिंग बुलाई है, उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके मुताबिक निर्णय किया जाएगा।
तब जब सरकार सुनने लगी हो तो ये कानून कानून चिल्ला रहे हैं। कानून पहले समझिए तो सही। सुप्रीम कोर्ट का आपने पढ़ा है कि आदेश, अजान 365 दिन होती है, 5 बार होती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा है कि सिर्फ 15 दिन पूरे साल में परमिशन दी जा सकती है किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए या सामाजिक आयोजन के लिए किसी भी संस्था को। मस्जिदों ने परमिशन लिया कि कानून की बात कर रहे हैं। कितनी मस्जिदों ने परमिशन से लाउडस्पीकर बजाए, आप बताएंगे कि गिनाएंगे क्या? आप हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ पूछ रहे हैं। आप हमें बताइए, कानून के इतने बड़े जानकार हैं, कितनी मस्जिदों ने देश में इजाज़त लेकर के लाउडस्पीकर बताया है? कितनी मस्जिदों ने मुंबई में इजाज़त लिया लाउडस्पीकर की? ज़्यादातर मस्जिदें अवैध तौर पे लाउडस्पीकर बजाती हैं। मिस्टर अनुराग, आपको पता नहीं है, आप चिल्ला चिल्ला के किसी की आवाज बंद नहीं कर सकते। आप हनुमान चालीसा लिखा है। आपको अगर इतनी तमीज नहीं है कि चालीसा का मतलब 40 होता है तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मिस्टर अनुराग, आप किस तरह की बात करते हैं? आपको हनुमान चालीसा के आप हनु पूछेंगे, आप थोड़ी पूछेंगे, आप लाउडस्पीकर के मुद्दे को बगल देने की कोशिश करेंगे, आप मुद्दे की बात नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है आप पूरे देश को सुना के समझा के क्या बताना चाहते हैं? प्रभु, आपका संतुलन गड़बड़ा गया। प्रभु, अरे प्रभु, आप आपका सुनना संतुलन सीखिए। गड़बड़ा गया। मैंने आप आपको कानून कुछ की नहीं कहा बात था। कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की प्रभु, बात मैंने कर रहे हैं, आपको कुछ आप नहीं हाई कहा कोर्ट की था। बात मैं तो आपको जानता भी नहीं प्रभु। प्रभु, मैं आपको जानता भी नहीं, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं प्रभु। आप परेशान क्यों हैं प्रभु? अनुराग, प्रभु, मिस्टर आप क्यों अनुराग, परेशान हैं? मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं प्रभु। आप संबित पात्रा को उंगली मैंने तो दिखा आपका के क्या नाम भी नहीं समझाना जानता। आप चाहते इतना हैं? आप संबित पात्रा का ज्ञान पूछना चाहते हैं? मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ। इस नेशनल डिबेट में आप हनुमान चालीसा में हनु आप पूछेंगे, बेचैन क्यों हो? वज्रपात पूछेंगे। अरे शांति, वज्रपात तो आप पे हुआ है, शांति, आपकी शांति, सरकारों पे हुआ है, आपकी विचारधारा पे हुआ है। वज्रपात तो आप पे हुआ है, आपको अब कोई बचाने वाला नहीं है। कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी तो कुमति को निवारने के लिए आए हैं, वो सुमति के साथ हैं, आप जैसे कुबुद्धि के साथ नहीं है। शांति, शांति, शांति। प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हनुमान जी के नाम पे शांत हो जाओ। प्रभु घंटी बजा दी, अब तो शांत हो जाओ। मन शांत करो, चित्त शांत करो, जनता के बारे में सोचो, बेरोजगारी महंगाई के बारे में सोचो। नींबू 300 रुपए किलो बिक रहा है। घंटाधारी बेरोजगारी की बात तुम करो ना। अरे महाराज, घंटाधारी, ओ महाराज घंटाधारी, घंटा मत बजाओ। अगर घंटा बजाना है तो महाराष्ट्र की सरकार का घंटा बजाओ। घंटाधारी हिंदुत्व, हो रही है 10-10, 15-15 उद्धव जी ने पूछा था घंटाधारी हिंदुत्व, वो बता दिया अनुराग जी ने। यहाँ पे आईपीएल का मैच। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। घंटाधारी हिंदुत्व पता लग गया वैसे। अनुराग भाई छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देश नहीं झुकने देंगे, आप देख रहे हैं गदाधारी हिंदुत्व, घंटाधारी हिंदुत्व और अब इच्छाधारी हिंदुत्व, और साथ ही हिंदूगिरी वर्सेस दादागिरी डिबेट जो है लगातार कर रहे हैं हनुमान चालीसा को लेकर, जो महाराष्ट्र में सियासत है। मैं संबित आपके पास आऊं, लेकिन एक बार पहले अभय दुबे, मैं आपसे कुछ सवाल ले रहा हूं। अभय दुबे, सेडिशन का कोई जस्टिफिकेशन है क्या? जो राणा दंपत्ति पर जो सेडिशन लगाया गया है, कोई जस्टिफिकेशन अगर आपको लगता है आप दे, वो सही लगा आपके हिसाब से? पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूं। बार बार आपका टेलीविजन देशद्रोह कह रहा है। देशद्रोह जो है वो प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के तहत आता है, और ये आईपीसी का सेक्शन 124 है, जिसको आप सिडिशन कह रहे हैं, वो राजद्रोह होता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का मुंबई दौरा, महाराष्ट्र दौरा था, इस बात के लिए आगाह किया गया था उन दंपत्ति को। उन्होंने ऐसा नहीं कि हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, पहले भी अमरावती में हनुमान चालीसा का पाठ किया, प्रेम पूर्वक किया। सबको अधिकार है, वैभवशाली हनुमान जी के मंदिर बने, वहां पर जाकर पाठ करें। उन्होंने नहीं माना, उनको ये हिदायत दी। उन्होंने कह तो दिया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से ये बार बार कह रहे थे कि नहीं, हम ये काम वहां करेंगे। तो कानून व्यवस्था राज्य को का दायित्व होता है, और उन्होंने दायित्व पूर्व अपना काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सेडिशन 124 से सही लगा है? शायद वो घर से भी नहीं निकले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सर्वोच्च नहीं, देखिए, आप एक बार बात कीजिए ना पुलिस प्रशासन से। वो क्या कह रहे थे कि हम तो हमारे दलित समाज के हैं, हमको प्रताड़ित किया, चाय पानी का नहीं पूछा। अच्छा, वहां कमिश्नर पुलिस ने वीडियो जारी किया। अब क्या कहेंगे वो दंपत्ति उस बात के लिए? अच्छा, मैं सवाल, मैं अच्छा, बहुत ये नम्रता तर्क सही है आपका, ये तर्क सही है। देखिए, एक सवाल ले रहा हूं अभी जी, हम एक एक करके बोलेंगे, समझ में आ पाएगा। आपका तर्क बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा था तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती थी। तो सड़क पर कोई भी इस तरह का धार्मिक जो नहीं, सही बात है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ऐसे में सवाल यह है कि जहां प्रधानमंत्री आने वाले थे, दिल्ली में तो प्रधानमंत्री रहते हैं, और जहां रहते हैं वहां सड़क पर शाहीन बाग के नाम पर पब्लिक प्लेस में खुले में यह सब चलता रहा, तो क्या जिन्होंने शाहीन बाग किया पब्लिक प्लेस में खुले में, उन सब पर सेडिशन, आप उसके पक्ष में हैं क्या? देखिए ये विवेक देखिए इसमें बहुत बड़ा मुझे षड्यंत्र दिखाई देता है। वहां सरकार दायित्व किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता था इलेक्शन के पहले। अच्छा, कि ये तो उन पे सेडिशन क्या लगना चाहिए था अबे भाई इस तर्क के हिसाब से? क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले थे, एक मिनट, प्रधानमंत्री आने वाले थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती थी, तो जहां प्रधानमंत्री रहते हैं वहां सड़क पर आंदोलन अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी के घर के बाहर घेर कर बैठ जाना अभिव्यक्ति की आजादी है। ये NH24 पर घेर कर बैठे थे कथित किसान, तो सब पर सेडिशन लगना चाहिए फिर उस हिसाब से, तो अगर मैं गलत नहीं हूं आप उसके साथ हैं बेसिकली। देखिए जो आप शाहीन बाग, अमन चोपड़ा जी जो शाहीन बाग का प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो बुनियादी रूप से आपको अमित शाह साहब से ये पूछना चाहिए कि जो विधि विधान से धार्मिक यात्रा हनुमान, सुनिए प्लीज, सुन तो लीजिए पूरा, एक ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मैं आपसे विनम्रता से सुन रहा हूं। उनसे पूछिए कि जब हनुमान जयंती का जुलूस पूरी धार्मिक आस्था के साथ हिंदू धर्मावलंबी निकाल रहे थे अमित शाह साहब, उन पर FIR क्यों दर्ज कर दी? और आपने जो शाहीन बाग के रोड रोक कर बैठे थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अमित शाह साहब इसका बस मुझे अच्छा लगा, बात खत्म हो गई। कार्रवाई नम्रता से पूरे कांग्रेस पक्ष में है, उनके खिलाफ कार्रवाई की, अमन चोपड़ा जी, दो ईमानदारी अच्छी लगती है मेरे को। सिर्फ अच्छा हाँ, बोल लीजिए नहीं, सिर्फ दो चीजें, बोलिए मैं दो चीजें देखिए उस डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने छद्मवेश धारण कराए, हिंदुओं का सबसे अगर अहित कराए तो इन्होंने करा। ना CAA के रूल्स बनाए, ना ये NRC पर लिख के दे चुके कि हम नहीं लागू करते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। अबे भाई मैं सिर्फ कानून की बात करूंगा, कानून की नजर में जो आपका तर्क है मैं आपके साथ, देखिए ना, जो आपका तर्क है मैं आपके साथ हूं अभय दुबे जी, मैं आपके साथ हूं। आपने बोला लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, आपने कानून के हिसाब से प्रधानमंत्री आने वाले थे तो सेडिशन लगा दिया, जबकि वो घर से भी नहीं निकली थी। यहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, यहां पर जिन्होंने शाहीन बाग किया, फिर तो संबित पात्रा, मेरी तो नाराजगी फिर आप लोगों से है, मेरी तो नाराजगी फिर संबित भाई आप लोगों से है। मुंबई पुलिस, तो आप लोगों ने क्यों नहीं लगाया इन शाहीन बाग वालों पर फिर सेडिशन? कांग्रेस साथ है आपके, आप लोगों ने क्यों नहीं लगाया फिर? यहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हैं, इन लोगों ने 2-2, 4-4, 6-6 महीने सड़क घेर कर रखी, आप कांग्रेस साथ है आपके, कार्रवाई नहीं करी, आप लोगों ने क्यों नहीं लगाया फिर सेडिशन? मतलब सड़क पर नमाज होती है तो सेकुलरिज्म होता है, सड़क पर चालीसा होती है तो सेडिशन होता है। संबित पात्रा और कांग्रेस साथ है, मुझे ये चीज अच्छी लगी अभी दुबे। देखिए अमन भाई, कांग्रेस तो ना 3 में ना 13 में, वो तो खुद अपने साथ में ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस को आप छोड़ दीजिए। अब विषय पे आते हैं। देखिए अमन भाई, सेडिशन को लेकर चर्चा हो रहा है, आप जरा सोच के देखिए अमन भाई, हनुमान चालीसा पढ़ने के मनसा के कारण, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो राणा दंपत्ति है इन्होंने खुद कहा कि 23 तारीख को चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं हम हनुमान चालीसा मातोश्री के सामने नहीं पढ़ेंगे। उसके बावजूद खार पुलिस जाके उन्हें गिरफ्तार करती है और देशद्रोह के मामले में, राजद्रोह के मामले में उन्हें 124A के अंतर्गत जेल में बंद करती है। और अमन भाई, इसके विषय में आपसे ज्यादा कौन जानता है? अभी 3 दिन, अमन भाई मैं तो इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, ये सबके बीच में क्यों चिल्लाते हैं? बिल्कुल नहीं, अभय जी ने लगातार बोला। आप रिक्वेस्ट मत करिए अभय जी, रूल फॉलो करिए अमन भाई। मैं रूल इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज इनकी आवाज को बंद रखिए, ये इसी काबिल है। बिल्कुल, एक करके बोलेंगे। अनुराग आ रहा हूँ। देखिए अमन भाई, आपसे ज्यादा कौन जानता है? तुम आवाज आपने जब राजस्थान के हकीकत को जनता के सामने रखा तो आपके ऊपर सेडिशन का केस लगाया, आपके ऊपर अनेकों FIR किए। आप देखिए, इस देश में हिंदुओं के विषय में जो बात करेगा, इस देश में जो हनुमान चालीसा गाने की हिम्मत भी करेगा, लाउड स्पीकर से हमें डिस्टरबेंस होता है, सोनू निगम जो जैसे लोग अगर इसके आवाज उठाएंगे तो उनके साथ हम लोग, भूल जाइए बाकी कौन क्या करेगा। ये कांग्रेस पार्टी, ये सोनिया गांधी अपने आप को हिंदू कहने वाले, राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहने वाले, उद्धव ठाकरे अपने आप को हिंदू कहने वाले, ये मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के लोग, ये जो हमारे ऊपर जुल्म ढाएंगे, आप ये गजनी बाबर तो बाद में आएंगे, पहले ये हमारे परिवार के लोगों को देखिए ये क्या करते हैं आपके साथ, उसके बाद आप बाबर के और औरंगजेब की चिंता करिएगा। नंबर 1। नंबर 2, और बहुत दुख के साथ एक बात कहता हूं, यहां पर ये लोग जो टेस्टिंग शुरू करते हैं, तुम जरा हनुमान चालीसा गा के दिखाओ,
बताओ वज्रपात इंद्र का हुआ था, कैसे वज्र आया था, कौन से एंगल में आया था? इनमें से ये जो हिंदू बैठे हैं यहां पर, इनमें से किसी की हिम्मत है कि किसी मुसलमान पैनलिस्ट से बोल दे कि जरा तुम आजान पढ़ के सुनाओ तभी मैं तुम्हें मुसलमान मानूंगा? गर्दन नहीं मिलेगा, अगले दिन गर्दन नहीं मिलेगा। इनकी हिम्मत नहीं है। ये सारी टेस्टिंग करने की क्षमता ये हिंदुओं के साथ करते हैं, और इनकी इतनी हिम्मत है तो सोनिया गांधी को कहे एक बार हनुमान जी का नाम प्रोनाउंस करके दिखाओ। मैं चैलेंज करके कहता हूं, हनुमान नाम सोनिया गांधी प्रोनाउंस नहीं कर सकती है। अरे एंटोनियो माइनो कहां से हनुमान बोल देगी? बताओ कहां से बोल देगी? और ये जो हरा कुर्ता पहन के बैठा हुआ है, इसमें हिम्मत नहीं है कि भगवा कुर्ता पहन ले। ये भीरू, ये कापुरुष, ये डरपोक ये हरा कुर्ता इसलिए पहनता है ताकि इसको मुसलमान लोग वोट दे। ये क्या यहाँ हिंदू का सर्टिफिकेट बांटने बैठा हुआ है? इनके नेता तो कह रहे थे मेरे बस में होता तो मैं गोली मार के और 50 हिंदुओं को मौत के घाट उतारता। उसके बदले में जनता ने इन्हें घंटा दिया, वो घंटा लेके बैठे हुए हैं। आज मुझे मालूम पड़ा यही घंटा दिया है जनता ने। बजाइए बजाइए, जरा बजा के दिखाओ। अमन भाई जरा 5 सेकंड ग्रेस टाइम दो। इनको जनता ने घंटा दिया है, घंटा बजा के दिखाओ रे, जरा दिखाओ। घंटा बजाओ, घंटा बजाओ, घंटा बजाओ, घंटा बजाओ। बोल लो, बस हो गया। कहाँ है वो घंटा? कहाँ है? बजाओ बजाओ, घंटा बजाओ। अरे मौलाना भदौरिया घंटा बजाओ। मौलाना घंटा बजाओ। अरे घंटा बजाओ, घंटा बजाओ मौलाना, घंटा बजाओ। बहुत शौक है ना घंटा बजाने का। अभी डिबेट के बीच में घंटा बजा रहे थे ना, घंटा बजाओ। फिर मैं देखना चाहता हूँ घंटा कैसे बजाते हो। बजाओ बजाओ, घंटा बजाओ। वैसे एक घंटा उसको भी दो, अपने कांग्रेस के भाई को भी दो। दोनों घंटा बजाओ। अब उसी नहीं, आप दोनों घंटा बजाओ, दोनों घंटा ही बजाओ बैठ के। घंटा बजाने आए थे। अरे अमन भाई डिबेट खत्म हो गया, इन दोनों घंटा बजाने बोलो। दोनों बैठ के घंटा बजाएं। बजाओ बजाओ, घंटा बजाओ। उस समय तो बड़े जोर से घंटा बजाने थे, आप घंटा बजा नहीं रहे। हो गया, देखिए बजाओ बजाओ, घंटा बजाओ। लंबी सांस लेने से मन शांत हुआ। अरे बजाओ बजाओ, ये अनुलोम विलोम बाद में करना, पहले घंटा बजाओ। ज्यादा अनुलोम विलोम करने से फिर वो तुम्हारे अब्दुल भाई नाराज हो जाएंगे। वो अरे वो फिर मुख्तार अंसारी, वो आजम खान सब नाराज होंगे, तुम्हें घर बेदखल कर देंगे। इसलिए शांति से घंटा बजाओ और शांति से बैठो। हरा कुर्ता यहाँ पर कोई है, कुर्ता हरा पहन के बैठता है ताकि इसकी सेक्युलरिज्म बने रहे। ये हमें हिंदुत्व सिखाना है। बोलो बोलो, हमारा साथी है भाई। अरे पानी पिलाओ भाई इनको। डॉक्टर सारस्वत और अभय दुबे आ रहा हूं, पहले अनुराग को बोलने देते हैं। अनुराग आप बोलिए। अनुराग जी जी जी। देखिए अनुराग जी घंटा तो बजा दो। काल नेमी है, लेकिन हनुमान जी जानते हैं काल नेमी कौन है? जो हनुमान जी को परेशान कर रहे हैं, इनका रूप बदल के हनुमान जी को परेशान कर रहे हैं। हनुमान जी का गदा लगेगा इन काल नेमियों को, तब पता चलेगा कि काल नेमी कहां चले गए। इसलिए हनुमान जी को धोखा देने की अभी तो लगा है हनुमान जी का गदा आपको उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग हैं काल नेमी जो रंग बदल के हनुमान जी को धोखा दे रहे हैं। जोर से इनको गदा लगने के बाद भी हनुमान जी को धोखा दे रहे हैं। हनुमान जी तो बहुत चतुर हैं, चालाक हैं, समझदार हैं। वो तो इन्होंने पहले वो दिया कुमित निवार सुमित के संगी। चलिए तो वो तो उनका गदा तो चलता ही है। मैं सवाल लेता हूं अनुराग, ये सब टाइम वेस्ट होता है। अब मैं सवाल, क्योंकि मैं कुछ सवाल, भाई डिबेट है तो सवाल होने चाहिए। अनुराग, अगर यूपी में योगी सरकार सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर सेडिशन लगा देती, मैं रिपीट कर रहा हूं सवाल, अगर यूपी में योगी सरकार सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर सेडिशन लगा देती, तो क्या जो आज आपका रुख है वही रुख होता या आप विरोध करते? सवाल है, जवाब दीजिएगा। हाँ, जवाब दे रहा हूं जी। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती मेरे घर में घुस के कोशिश करेगा, मेरे घर के अंदर में, मेरे प्रांगण में जबरदस्ती घुस के आके चाहे नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा, या मेरे घर के अंदर घुस के जबरदस्ती, जिससे मैं जानता नहीं हूं, अननोन आदमी है, परिवार के साथ रहता हूं, कोई आके कहेगा कि हम यहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम उसके ऊपर केस जरूर करेंगे। ठीक है भाई, कोई मेरे प्रांगण में जबरदस्ती मेरे परमिशन के कैसे घुस सकता है? विदाउट परमिशन पब्लिक प्लेस पर, क्या है क्या नहीं, विदाउट परमिशन पब्लिक प्लेस पर नमाज। अनुराग भाई सवाल है, विदाउट परमिशन पब्लिक प्लेस पर नमाज होती है तो सेडिशन लगना चाहिए? तो वही तो मैंने कितना अच्छा आपको जवाब दिया, और उसके बाद ये सेटिस्फाई नहीं है। नहीं, पब्लिक प्लेस, प्राइवेट प्लेस, संविधान और न्यायपालिका से क्वेश्चन पूछोगे तो ये सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा इनका। अब मेरी बात तो सुन लो। जवाब वो परेशान है, देखो फर्जी। नहीं, छोड़िए, उधर नहीं जाएंगे। मेरे सवाल है मेरे सवाल पूछूंगा। सुन तो लो यार, बोलिए अनुराग। सवाल जवाब तो दे रहा हूं प्रभु, बोलिए अनुराग। दे रहा हूं। अरे देने भी तो नहीं दे रहे हो, दिक्कत तो ये है।
एक बार घंटा तो दूं बजा दो। जवाब की नहीं दूं? हाँ बोलिए बोलिए घंटा बोलिए तो बजा दो। बोलिए नहीं छोड़िए ना संबित, वो देखिए जवाब गोलपोस्ट सीधा बदल सीधा देते हैं जवाब हम। ये है, बोलिए, मेरा सीधा अनुराग भाई। सवाल ये हाँ है, जी। दोनों के बीच में बहुत फर्क है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के घर के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और वहां पे न्यायालय ने उनको जेल भेजा। भाई पुलिस ने केस किया और न्यायालय ने उनको सजा दी कि आप जेल जाएंगे। पुलिस ने तो, आज हम मान लेंगे पुलिस जबरदस्ती कर सकती है किसी को, थाने ले जा सकती है, लेकिन कोर्ट ने उनको सजा दी ना। जेल किसने भेजा? कोर्ट ने। इसी तरह से कोई अगर ये कहेगा कि हम आपके घर के सामने आके नमाज पढ़ेंगे, हम आपके आके घर के सामने नमाज पढ़ेंगे, तो कोर्ट वही सजा उनको भी देगा जो सजा उनको दी है। ये भी सुन लीजिए, ये देश है, न्यायपालिका चलेगा, यही सजा उसको भी मिलेगी, उनको भी जेल भेजा जाएगा अगर जबरदस्ती किसी घर के सामने नमाज पढ़ने जाएंगे, अगर जबरदस्ती किसी घर हनुमान, क्योंकि देश न्यायपालिका से चलेगा ना, कानून से चलेगा ना, संविधान से चलेगा ना, हमारी जबरदस्ती से नहीं चलेगा। कानून क्या है? हम कोई चीज अनुराग कानून है, आराम से बात करेंगे ना। कानून है प्राइवेट स्पेस, किसी की निजी संपत्ति और पब्लिक प्लेस में बिना परमिशन के किसी भी तरह का कोई धार्मिक आयोजन, यही कानून है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। पब्लिक प्लेस में अगर योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्लेस में किसी के प्राइवेट स्पेस में या पब्लिक स्पेस में विदाउट परमिशन नमाज पढ़ने पर राजद्रोह लगना चाहिए, सिडिशन लगना चाहिए। अनुराग जी, इसका मतलब आप फिर गलत जगह चले गए। आप दोनों को कैसे जोड़ रहे हो? मैं कह रहा हूं कि उस नमाज की जगह जाना ही नहीं है अमन भाई। आप मुख्यमंत्री नमाज की जगह जाना मना है, खाली हनुमान चालीसा पे जाओ। आप सुनो अमन जी, आप गलती कर रहे हो अमन भाई, बार बार नमाज के बारे में पूछ रहे हो। आपने सवाल वहां जाना मना है, लेकिन आप खाली हनुमान चालीसा के बारे में पूछो। हरा कुर्ता पहने हुए मौलवी जी साहब ऐसा पूछ रहे हो? फंसा पाओगे? हम मुझे किसी को नहीं फंसाना भाई, मैं तो कानून सम्मत सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। घंटा बजाओ, घंटा बजाओ। अगर कोई कानून नहीं मानेगा तो कानून उसको सजा देगी, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। प्लीज अनुराग भाई सब भूल जाओ, प्लीज घंटा बजा दो एक बार। कोर्ट को चैलेंज चीजें, एक बार घंटा बजा दो। कुछ ये देखो प्रभु, घंटा का बड़ा याद आ घंटा बजा दो प्लीज। अनुराग भाई मेरी बात याद आ गई, घंटा बजा दो प्लीज प्लीज। आता नहीं, वो आपने रखा हुआ घंटा, मुझे पता है घंटा रखा हुआ है आपने। घंटा बजा दो। अरे वो घंटा बजा दो एक बार प्लीज। हनुमान चालीसा बजा दो बजा दो। अब क्यों शर्मा रहे हो आप क्यों शर्मा रहे हो? अभी तो घंटा बजा प्लीज। मेरे पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक डिमांड थे, पब्लिक डिमांड है कि आप अगर घंटा बजाओ। घंटी का मजाक उड़ा रहे हो। पब्लिक ने घंटा दिया है, घंटा तो बजा दो एक बार। हनुमान जी का मजाक उड़ा रहे हो। प्लीज पब्लिक का डिमांड है अमन भाई, ये पब्लिक का डिमांड है, प्लीज एक बार ये घंटा बजाएं। प्रभु राम का मजाक उड़ा, घंटा बजा दो प्लीज। हनुमान का मजाक उड़ा रहा हो, आपने जो घंटी का मजाक उड़ा, आप प्रभु राम थोड़े ही हैं, मैं तो बोल रहा हूँ आप घंटा बजा दो। ये फर्ज आप एक बार घंटा तो बजा दो। किसी से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति चमकानी है। मैं ट्विटर में देख रहा हूँ पूरी जनता लिख रही है कि प्लीज अनुराग भाई घंटा बजा दो, अनुराग भाई घंटा बजा दो। चाहे लोग मरते हैं भूखे मर जाएं, चाहे बेरोजगारी से लोग मरते हैं मर जाएं, चाहे नफरत की राजनीति फैलानी पड़े, हमको सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे सत्ता चाहिए। हरा कुर्ता और घंटा बजा रहे हैं, सोचिए। अरे वो मिक्स मैच हो गया गलती से। अभी तो इलेक्शन हुए थे, आपको जनता ने दिया है। डॉक्टर सारस्वत, उसके बाद अभय भाई मैं आऊंगा, अभय दुबे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले डॉक्टर सारस्वत मेरा एक सवाल है जो मैं शायद आप सबसे पूछ रहा हूँ। मेरी नजर में कानून सम्मत अगर कार्रवाई हुई है, चलिए हो गया अनुराग हो गया। अनुराग ऐसे नहीं बोलते हैं बीच में, आप सीनियर हैं, आप कैसी, आप आराम से अनुराग, इतना इरिटेट नहीं। चलिए डॉक्टर सारस्वत, मेरा सवाल है, मैं सबसे आज ये जानना चाह रहा हूं, ये जो कार्रवाई हुई है राणा दंपत्ति पर, सेडिशन 124 से जो सेक्शंस लगाए गए हैं, क्या ये अब एक पैरामीटर बन जाएगा, एक नजीर बननी चाहिए ये कि इस केस में अब अगर ऐसा कोई भी धार्मिक गतिविधि सड़क पर बिना परमिशन प्राइवेट स्पेस में होगी तो अब सब पर सेडिशन लगेगा और लगना चाहिए फिर, या सिर्फ हनुमान भक्तों पर ही लगा और जय हनुमान पर जेल? तो ये जी डॉक्टर सारस्वत, एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर एसटी के कर्मचारियों ने आदरणीय शरद पवार जी के घर के सामने एक प्रदर्शन किया था। उन प्रदर्शन करने वालों पे तत्काल उनकी गिरफ्तारी हुई, उन पर कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड तक कर दिया गया। यहाँ मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे नवनीत राणा के घर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, हमला किया, प्रदर्शन किया, बिना किसी सूचना के किया, बिना किसी को बताए किया और मुख्यमंत्री के निर्देश पर किया। शरद पवार जी के घर के सामने जिन्होंने प्रदर्शन किया वो तो गिरफ्तार हो गए, शिव सैनिकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये उनके लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून, ये हमारी महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये कभी शिवसेना हुआ करती थी जिसके
नायक आदरणीय बाला साहब ठाकरे होते थे, जिनको हम हिंदू हृदय सम्राट कहते थे। लेकिन जब से उद्धव जी ने कमान संभाली है, ये शव सेना हो चुकी है। और शरद पवार जी और सोनिया जी की संगत जब से मिली है, तब से ये असुर सेना में तब्दील हो चुकी है। तो आसुरी प्रवृत्ति जितनी हो सकती है वो इस सरकार की तरफ से की जा सकती है। दमन नीति जितनी चलाई जा सकती है। एक आंदोलन के लिए किसी ने आवाज उठाई। डॉक्टर सारस्वत, हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने भी बोला कि आप जिस पद पर हैं आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कुशासन राणा दंपति को। वो हाईकोर्ट ने भी बोला। बिल्कुल सही बात है। नहीं, निश्चित तौर पे जिम्मेदारी बनती है। लेकिन नवनीत राणा ने क्या कहा कि महाराष्ट्र में जो कुशासन है उसके प्रति मुझे आवाज उठानी है, मुख्यमंत्री को जागृत करना है, उनको कानों में सुनाई नहीं दे रहा है, तो हनुमान चालीसा के माध्यम से आंदोलन करते हुए मुझे कुशासन बताना है। अगर कोई ये कहे कि मुख्यमंत्री निष्क्रिय है, उस मुख्यमंत्री का एक मंत्री दाऊद का संबंध रखता है जिसका नाम नवाब मलिक है, जेल में है, इसके बावजूद आज भी वो मंत्री है। एक इनका पहले जो गृह मंत्री था अनिल देशमुख, वो भी जेल में है, उसको तो चलो सस्पेंड कर दिया, लेकिन नवाब मलिक को अभी तक सस्पेंड नहीं किया है। ये क्या चल रहा है? ये असुरी सेना, ये रावड़ी सेना नहीं है तो क्या है? ये रावण राज नहीं है तो क्या है? ये बार बार कहते हैं हनुमान जी का, ये राम जी का नाम लेके। अरे किस तरह का हिंदुत्व है आपका? किस तरह से देश चला रहे हो? ये भारत की तो संस्कृति नहीं रही। पहले जब कभी किसी पे आरोप लगा, जेल जाने से पहले उसको इस्तीफा देना पड़ता था। नवाब मलिक ने तो अभी जेल में होते हुए भी ना तो उसको निकाला गया है, ना उसको इस्तीफा दिया गया है। इन चीजों का जवाब भदौरिया जी से पूछिए, इन चीजों का जवाब बाकी अन्य पैनलिस्ट से पूछे, वो जवाब दें तो सही। कांग्रेस वाले जवाब दें, सपा वाले जवाब दें। अबे दुबे, नाराजगी ये है, सवाल ले रहा हूं, नाराजगी ये है, शिकायत ये है कि ये आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि भाई अजान अपने वो नमाज अपने अपने घरों में बैठकर पढ़ें, भाई चालीसा अपने अपने घरों में बैठकर पढ़ें। ये ऐसे वोकल आप लोग उस चीज को लेकर नहीं हुए कि भाई अजान गलत है, लाउड स्पीकर अजान गलत है, नमाज अपने अपने घरों में पढ़ें। वो वोकल आप जितना इसको लेकर हुए उसको लेकर नहीं, ये नाराजगी है। अबे दुबे, हम कितने वोकल हैं ये आप नहीं जानते। हम इस बात के लिए भी वोकल थे, हमने पूरे मध्य प्रदेश में राम पथ वनगमन यात्रा निकाली। भगवान प्रभु श्री राम ने 11 साल वनवास मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में काटा। शिवराज जी ने 2007 में घोषणा की थी, एक ईंट नहीं लगाई। हमने पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने यात्रा निकाली। हम उन संदर्भों में भी वोकल होते हैं। मैं आज विनम्रता से पूछना चाहता हूं, दाऊद की बीबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें मुंबई आकर चली गई, इसके प्रमाण हैं। इनकी क्या साठगांठ थी बताइए? हिम्मत नगर से लेकर बंजारावास तक पेट्रोल बम मारे, हिंदुओं ने पलायन किया। क्या एक बयान किसी ने दिया? प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला। खरगोन में वो संगीता से पूछो, 2012 में वो कहती होली पर पूरा मोहल्ला जला दिया, 2015 में दशहरे पर पूरा मोहल्ला जला दिया, 2022 में रामनवमी पर जला दिया। एक बोले जो तथाकथित छद्म वेश धारण करके हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं ना, इनका हिंदुओं से सरोकार नहीं है। वो खमरिया में, रायसेन में पूरे के पूरे आदिवासी गांव पर हमला किया, 2 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। कहा ये हिंदुओं की रक्षा करने वाले लोग, सिर्फ वोट दिखाई देते हैं इनको हिंदुओं में, इनको हिंदुओं से सरोकार नहीं। अमन चोपड़ा जी, अमन चैन रहना चाहिए। तो है, आपके नाम को चरितार्थ करो, आप अमन नहीं रहेगा तो मैं सवाल अमन हनुमान चालीसा से अमन चला जाएगा ऐसा नहीं है। मेरा एक सवाल है अबे दुबे, फिर मैं संबित आपके पास आऊंगा। एक मेरा सवाल, आपको तो हिंदुओं से सरोकार है? बिल्कुल है ना अबे भाई? बिल्कुल होगा। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, है अबे भाई हिंदुओं से आपको सरोकार है, इनको नहीं है? ये लोग तो हिंदू विरोधी हैं, ठीक है ना? ये तो छद हिंदूधारी है, तो घंटाधारी हिंदू है, ठीक है। मेरा एक सवाल है आपसे, अभी एमएनएस ने लाउड स्पीकर पर चालीसा बजाई थी, 5050 रुपए का चालान हुआ था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज तक 70 साल में कह लीजिए महाराष्ट्र में कभी लाउड स्पीकर पर अजान बजने पर अगर किसी का चालान हुआ है? अगर मैं गलत हूं मुझे बताइएगा। हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजाने पर 5050 रुपए का चालान हुआ था। डॉक्टर सारस्वत, एमएनएस के नेता ने बजाई थी हनुमान चालीसा। क्या अबे भाई महाराष्ट्र में अजान लाउड स्पीकर पर बजने पर आज तक किसी का चालान हुआ हो? आज तक अबे भाई मुझे आप बता दीजिए। हनुमान चालीसा पर किसका चालान हुआ? ये तो राजनीति से प्रेरित है, इनकी छोड़ दो। बताओ, सैकड़ों करोड़ों मंदिर एमएनएस लीडर कहां चालान हुआ? बताओ किसी का। महाराष्ट्र में एमएनएस लीडर का हुआ है। मंदिर पर मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। जब उत्तर प्रदेश में घोषणा, सुनिए ना, बोलिए। उत्तर प्रदेश में जब घोषणा की, उत्तर प्रदेश में जब ये घोषणा की सब लोगों ने, उसमें मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता भी थे कि हम अपने घर की छत पर
लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तुरंत नोटिफिकेशन निकाल दिया योगी जी ने कि नहीं, घर मंदिर के बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, घर के बाहर आवाज छोड़ दिया आपने। सवाल हनुमान चालीसा पर चालान, कभी आज तक अजान पर चालान हुआ लाउड स्पीकर पे? मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूं आज आपको। एक चालान हुआ है, एक हनुमान चालीसा पर 5050 रुपए का चालान हुआ था, एक चालान हुआ अगर अजान लाउड स्पीकर अजान पे? अबे भाई मुझे बताइए, मैं गलत हूं तो? अरे साहब, गुजरात में हुआ, बताइए। गुजरात में मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री थे, वहां हनुमान चालीसा पर भी तो नहीं हुआ। आप ना सवाल ही नहीं समझते हैं, सुनते नहीं, मुश्किल, इतने मुश्किल नहीं है सवाल। चलिए आप नहीं समझ रहे। अरे वो सब सुनिए, समझते मैं आपको हैं, बहुत आसान, मैं आखिरी बात, वो मौलाना आप है। जानते हैं, चलिए 30 सेकंड और दे दीजिए, फिर आप समेत बोल लीजिएगा। हाँ 30 सेकंड। भारती ने अन्न जल छोड़ा। नहीं, एक 10 सेकंड बोलिए अबे भाई, आप ही बोलिए, भारती ने अन्न जल त्यागा, पता है? हाँ। मध्य प्रदेश में भगवान शंकर को ताले में डाल दिया। उमा भारती गई कि शिवराज जी ताला खोलिए, मेरे भगवान ताले में नहीं रह सकते। साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं अन्न जल त्याग रही हूं। तो ये इनके खिलाफ आप एक भी बार नहीं बोलेंगे इस मुद्दे पर? अरे तो 5000 की चालान, वो तो परमानेंट जेल दे दी भगवान शंकर को। मेरे भगवान को इन लोगों ने जेल में डालकर रखा, क्या बात करते हैं? संबित बोलते हैं, अब संबित बोलते हैं, ठीक है ना? आप सबका ऑडियो बंद, एक एक करके। फिर अनुराग आपके पास आऊंगा। संबित अब आप बोलिए। मैं भी बोलूं? हाँ आऊंगा, अनुराग आऊंगा, एक एक करके। अमन भाई, एक अनुराग भाई, डिबेट में एक महत्वपूर्ण विषय नहीं आया है, मुझे लगता है बताने की आवश्यकता है। हाँ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किशोर मालकू नायक, ये एक रेलवे का सब इंस्पेक्टर है। जब आजान चल रहा था उनके घर के सामने, बाय चांस उस समय वो अपने घर के अंदर ब्लूटूथ ऑन करके वो अपनी वाइफ का बर्थडे मना रहा था और उसके 2 बच्चे भी उनके साथ मौजूद थे। आप जानते हैं कांग्रेस और शिवसेना वालों ने किशोर जी के विरोध में कंप्लेंट किया और किशोर जी को उठाकर के जेल में ले लिया गया। और उनका आपत्ति सिर्फ इतना था पुलिस का कि आप जब आजान का समय था उस समय आप बर्थडे क्यों मना रहे थे? आप जरा सोच के देखिए, मैं पूरा एड्रेस लेके आया हूँ, अमृतसरी प्लाजा सोसाइटी औरंगाबाद, किशोर मालकू नायक, ये ऑथेंटिक खबर है। आप सोचिए जरा, मतलब अगर आप अपनी बीवी का बर्थडे बना रहे हैं तो कांग्रेस वालों ने जाकर कंप्लेंट किया, शिवसेना वालों ने कंप्लेंट किया, जेल भेजा गया। अभी हिंदू मुसलमान के बारे में पूछा जा रहा था। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। राहुल गांधी ने बंद कमरे के अंदर कहा, यह रिपोर्टिंग हुआ कि हां हम मुसलमानों की पार्टी है। याद करिए, इसी देश में राहुल गांधी ने यूएस के एम्बेसडर को कहा कि अगर इस देश को खतरा है, आतंकवाद का खतरा है, तो वो हिंदुओं से है और आरएसएस से है, और जो मुस्लिम आतंकवादी इस्लामिस्ट आतंकवादी संगठन है उनसे नहीं। और तो और फॉरेन कंट्री में जाके राहुल गांधी और इनके साथियों ने हिंदुत्व का कंपैरिजन बोको हराम और आईएस से किया, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द का निजाद किया। उसके बाद ये यहाँ पर हिम्मत रखते हैं आके हिंदुओं के विषय में बोल। अब अनुराग बोलेंगे, अब अनुराग बोलेंगे। सारे लोग क्यों चिल्लाते हैं? अमन जी, एक सेकंड, एक 10 सेकंड अमन जी, अनुराग जी मुझे लगा उसके बाद ये सारे लोग हिम्मत रखते हैं परिभाषा करने के लिए। ये जो 2 बैठे हुए हैं, ये जो 2 बैठे हुए हैं, इनको अगर आप सही मायने में देखें तो हिंदुओं के पीठ पे छुरा भोंकने का काम सदियों से जो लोग करते रहे हैं ये वो है। ये केवल एक मौलाना अनुराग। प्लीज आखिरी 30 सेकंड अनुराग भदौरिया, मुझे लगा कि संबित जी को, हाँ नहीं, मुझे लगा कि कहने वाले हैं कि एक बात इस डिबेट में नहीं आई, तो मुझे लगा अभी बेरोजगारी पे बोलेंगे कि लोग बहुत परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से। लेकिन देखिए, बात इतिहास में जिएंगे भैया, कभी आज की बात करोगे कि नहीं?